मॉर्निंग, नमस्ते फिजिबीज, दिस इज हितैषी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। और अभी मैं बैठी हूँ जो मामी की बनाई हुई वाटिका है उसके अंदर, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये तो है झूला जिस पे मैं बैठी हूँ, और ये सामने सारे पेड़ पौधे, इधर भी एक पेड़ है और इधर भी गमले गमले गमले। तो ये एक बिल्कुल वाटिका जैसा फील देता है मुझे। गाइस, इस पेड़ को देखो, ये बीच में छोड़ के तीनों दिशाओं में बढ़ रहा है और इसके इतने सुंदर फूल आ रहे हैं, लेकिन ये सीधा क्यों नहीं बढ़ रहा। बरसात में ये सारा उल्टा पुल्टा बिखर गया। देखो इसके कितने सुंदर फूल है। ये वही फूल है जिससे बहुत सारे लोग ना फोटो खींचते हैं यहाँ पे लगा लगा के। अरे एक फूल नीचे गिरा हुआ है, अरे मिट्टी में हो गया, ये तो मुरझा गया थोड़ा। तो थोड़ी देर पेड़ पौधों को निहारने के बाद में अभी मैं पढ़ रही हूँ वही बुक द अल्केमिस्ट, और मैं स्कूल में बैठ के पढ़ रही हूँ और आज मैंने इस बुक को कंप्लीट कर दिया। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ एक बार हुई है तो वो फिर कभी नहीं होगी, लेकिन अगर वो चीज़ 2 बार हुई है तो वो तीसरी बार डेफिनेटली होगी ही होगी। क्योंकि अब अगर किसी का भी ट्रस्ट एक ही इंसान से बार बार टूटेगा तो मैं उस व्यक्ति को ये लाइन जरूर चिपकाने वाली हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो बिल्कुल भी कोई आया हुआ नहीं था। अब ये 2 बच्चे आए हुए हैं और अभी भी मैं इस बुक को कंप्लीट करने के लगी हुई हूँ। और इन बच्चों के हाथ में देखो क्या है, इन बच्चों के हाथ में अबेकस। पता है, मैं हमेशा अबेकस देख के ये सोचती थी इससे कौन ही खेलता होगा और कैसे ही खेलता होगा। आज मुझे वो बच्चे मिल ही गए आखिरकार जो अबेकस से खेलते हैं। और तो और ये खेलने के बाद में लड़ और लिया अबेकस पे, ये तो हद थी। और अभी मैं भर रही हूँ सुडोकू, जो कि इस मंशा से मैं हमेशा भरती हूँ कि मैं इसे कंप्लीट कर ही दूंगी, लेकिन ये इससे आगे मेरे से नहीं हुआ कंप्लीट। तो गाइस, ये वाली बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है और शायद इसे 20 से 25 दिन लगे हैं कंप्लीट होने में। एंड मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई थी जब फर्स्ट डे मैंने इसे स्टार्ट किया था, और आज भी स्टोरी लगाऊंगी क्योंकि आज इसका लास्ट डे है। मुझे बुक्स की ये वाली कैटेगरी पसंद है जिसमें पॉजिटिविटी और पीस इन सब के बारे में बात होती है। वैसे नॉवेल्स भी पसंद है, पर ये भी पसंद है। तो ये इसी पे ही थी कि आपको कैसे अपने एम की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, और पॉजिटिविटी के बारे में थी। तो आई लाइक इट। तो अभी बुक रीडिंग हुई कंप्लीट एंड अभी मैं आज के डेली टारगेट्स लिख रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बुक रीडिंग की है तो मैंने वही लिख दिया। एंड जितने भी डेली टारगेट्स हैं, जो भी मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई है, वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगाई थी। तो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे क्या डेली टारगेट्स थे। तो कल मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी थी, उसमें थोड़ा सा ही मेरा बाकी रहा है नोट्स लिखना। मतलब बहुत थोड़ा सा है, वो मेरी बहन से लिखवा लूंगी मैं। और अभी मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर। तो अभी मैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रही हूँ 2023 के, और मैं थोड़ा ज्यादा भूल रही हूँ इस बार। मतलब अगर 2 नाम ऐसे आ गए हैं जो मेरे पहले पढ़े हुए हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि जो भी सवाल मैं पढ़ रही हूँ उसका क्या आंसर होगा। बट ऐसा हमेशा ही होता है मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, लेकिन जितनी बार मैं रिविजन करूंगी उतना ही फिर वो पक्का होता जाता है एंड फिर मेरे को एकदम अच्छे से करंट अफेयर्स याद हो जाते हैं। बट अभी तो मैं फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट में हूँ करंट अफेयर्स की, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से आंसर याद नहीं हो रहे। और अभी बारी है जो मेरी मॉक नोटबुक है, मतलब मॉक टेस्ट में जो भी सवाल नहीं आते हैं उनको लिख लेती हूँ, उस नोटबुक को पढ़ूंगी एंड उसके बाद में मॉक दूंगी। तो मेरे पास रिवीजन करने के 2 ऑप्शन थे, या तो मैं हर सैटरडे को इस पूरी नोटबुक को रिवाइज करूं और 4-5 घंटे घोल दूं इस नोटबुक को रिवाइज करने में, या फिर मैं हमेशा मॉक टेस्ट से पहले या फिर जब भी टाइम मिले 5-5 पेज पढ़ लूं मैथ्स और रीजनिंग के भी, और इंग्लिश और जीके के भी। मैंने 2 पोर्शन बना रखे हैं ना, तो उस हिसाब से तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ, मॉक टेस्ट देने से पहले 5-5 पेज रिवाइज कर लेती हूँ दोनों के। तो बहुत दिन हो गए हैं 2022 के प्रीवियस ईयर देते, तो आज मैं 2021 का प्रीवियस ईयर दूंगी। तो उसके अंदर जो जीके होती है, वो जो करंट जीके होती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि 2021 में करंट जीके जो होगी वो मेरे को अब तक तो याद भी नहीं है। तो इसलिए जो 2022 से पहले के मॉक टेस्ट है उसमें थोड़े नंबर कम बनते हैं, क्योंकि उनकी जो जीके का पोर्शन है वो मैं कम अटेम्प्ट कर पाती हूँ। तो मैंने मॉक देख लिया और इसमें बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। मुझे लगा था मैं जीके में डूब जाऊंगी, लेकिन जीके मेरी सही रही। और मैं दिखाती हूँ आपको, और ये भी बताती हूँ कि ये मॉक कौन सा था। तो ये मॉक था ये वाला जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लो। और इसमें मेरे मार्क्स आए हैं 127, और थोड़ा मैथ्स में कमी रही। मैथ्स जब भी कैलकुलेटिव आता है मेरे से नहीं हो पाता है, और इंग्लिश में ना, इसमें जीके में तो फिर भी ठीक आ गए। तो मुझे लग रही है बहुत जोरों से भूख, और अब करते हैं पेट पूजा। तो आज है खाने में दही, आलू पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। सबने रोटी खा लिया, बस मैं ही बच गई हूँ। पहले भी इस बुक में पता है क्या होता है? वीडियो बनानी ये क्या? ये जो आपने अभी नजारा देखा, ये शाम के 4 बजे का है जब मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। 5 बज चुके हैं, लाइव स्टडी स्टार्ट करते हैं।
तो 5 से 5:20 के लाइव स्टडी में बातें करके और अभी 5:20 से 6:30 बजे तक मैं पढ़ रही हूँ प्रोनाउन चैप्टर, जिसमें मुझे लगा था कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा प्रोनाउन चैप्टर पढ़ने में। और ऐसा लग रहा है कि टाइम टू टाइम रिवीजन कर लेना चाहिए था इंग्लिश का भी। तो अभी है मेरा लाइव स्टडी से ब्रेक और मैं बाहर आ चुकी हूँ और मुझे पीना है नींबू पानी। तो पहले पेड़ पे से नींबू तोड़ते हैं। तो ये हमारा नींबू का पेड़ है और इसके मस्त मस्त नींबू लग रहे हैं। तो एक नींबू बहुत है मेरे लिए तो। और नीचे जामुन भी गिरे हुए हैं यहाँ पे, मैं एक खा लेती हूँ, ये वाला सही लग रहा है। नींबू पानी ले आई हूँ मैं और अभी 7 बजे से 8 बजे तक का एक सेशन और करेंगे, जिसमें मैंने पढ़ा मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर। मैंने सोचा था खाना खाने से पहले करूंगी बिंदु त्राटक और उसके बाद में खाना खाऊंगी, लेकिन सब खाने के लिए बुला रहे हैं नीचे, तो फिर पहले मैं खाना ही खा लेती हूँ एज यूजुअल और रात को कर लूंगी मैं बिंदु त्राटक। तो आज है खाने में चावल, जिसमें मैंने पहली कटोरी खाई चावल शक्कर की और दूसरी कटोरी खाई दाल चावल की। तो गाइस 9 बजे मैं अपने स्टडी रूम में आ गई थी और कुछ देर मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस की एंड टेबल स्क्वायर क्यूब वगैरह लर्न किए और अभी 9:30 हो चुके हैं। एंड जो मैंने मॉक दिया था लाइव मॉक, उसका आज मतलब उसकी आज रैंक आ गई है, मार्क्स तो तभी पता चल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी क्या रैंक रही है। तो 7000 में से 1600 रैंक आई है और परसेंटाइल जो है वो है 76। मुझे लगा था कि 80 परसेंटाइल आएगी, मतलब 80 अबव, बट कोई बात नहीं, मार्क्स पे फोकस कर लेते हैं खुश होने के लिए। तो जो मैंने आज मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस अभी मैं कर रही हूँ, और जो कल मॉक दिया था लाइव टेस्ट दिया था उसका जो सॉल्यूशन आज आया है, तो आज उसका भी मैं अपनी नोटबुक में लिख रही हूँ कि कैसा क्या रहा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30, मतलब 10:20 हो गए हैं और ये है मेरी टाइपिंग स्पीड आज की। तो अभी मुझे मामी ने जबरदस्ती दूध दिया है, क्योंकि मामी के हिसाब से हम दिल्ली रहते हैं और हमें अच्छा दूध नहीं मिलता है, इसलिए मामी कहती है कि जितने ही आओ उतने बढ़िया जचा के दूध पियो, लेकिन पसंद भी तो होना चाहिए। पर कोई नहीं, मामी ने दे दिया तो पी लेते हैं। और अब दूध से हटके किताब पे आते हैं। तो आज जितने भी मैंने टारगेट सेट किया था वोकैब वगैरह पढ़ने का, वो सब मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ और इसका मतलब तो पूछना बनता है, बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, तो जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी अभी वही कर रहे हैं। तो गाइस अभी हो गया 12:15, मुझे टारगेट्स कंप्लीट करते करते 12:15 हो गए। वैसे मैं 12 बजे नीचे चली जाती हूँ सोने, बट आज टारगेट थोड़े ज्यादा थे तो 12:15 हो गए। कल से थोड़े कम रखूंगी। तो अभी मेरा एक टारगेट बच गया, वो एंशिएंट हिस्ट्री, तो वो मैं कल करूंगी सुबह उठते ही।